निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद मृग संयुतम पिबते भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद व्यास जी ने सिर्फ दो लोगों को बुलाया, किसको? रसिक और भावुक लोगों को, और सबको नहीं बुलाया। लोगों ने महाराज कहा आप कथा सिर्फ दो लोगों क्यों बुलाया, और सब लोग कथा नहीं सुनेंगे। सिर्फ रसिका भुवि भावुका, रसिक और भावुक लोगों को ही बुलाया। कहा भाई ये तो कथा है, सार्वभौम कथा, सब लोग कथा श्रवण करें। तो कहा दो लोगों को क्यों बुलाया? कहा मैंने दो लोगों को इसलिए बुलाया है कि जो कथा रस रसिक होंगे, कथा कहीं भी हो रही हो, उनको निमंत्रण गया कि नहीं गया, बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, कोई कुर्सी पे बैठाया कि नहीं बैठाया, जमीन पे बैठा, क्या वो आकर के भगवान की कथा श्रवण करेंगे? क्योंकि भगवान किसी एक व्यक्ति के नहीं है, वो तो उतने जितने हमारे हैं उतने इनके भी, उतने इनके भी, उतने आप सबके भी। ये नहीं कि हमारे लिए मैं कथा कर रहा हूं तो हमारे विशेष हो गए। ये जो भगवान को भव से बचता है, जो भगवान से जितना प्रेम करे, भगवान उससे उतना ही प्रेम करते हैं। हम भगवान से जितना लगाव करें, भगवान उस व्यक्ति से उतना ही लगाव करते हैं। इसीलिए जो कथा रस रसिक होंगे, जो भावुक होंगे, कहीं भी कथा हो रही हो वो आकर के सुनेंगे और कोई कमी भी नहीं निकालेंगे। और कुछ लोग तो महाराज कथा सुनने के लिए नहीं आते, कथा में कमियां खोजने के लिए आते, कमी निकालने के लिए आएंगे वहां से। अब हो जाए रे कथा में ये टेंट इधर गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं ठीक किया, वो नहीं किया, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, तो पूरी कमी निकालेंगे। पहले तो वहां की जो व्यवस्था उसमें कमी निकालेंगे, इसके बाद ये कथा क्या सुने तो मैं जानता हूं ये ठीक नहीं, ठीक। अगर उन्हीं को कह दिया जाए भैया कुछ आप सहयोग कर दो, तुम्हें बना दो, अरे नहीं मेरे पास समय नहीं। पहले तो आएंगे नहीं, और जब शुरू हो जाएगा तब कमियां निकालने के लिए आएंगे। तो कुछ कमियां निकालने के लिए आते हैं, कुछ व्यवहार निभाने के लिए आते हैं। जैसे आएंगे देख लेंगे ठाकुर साहब देख लिए कथा में सुनने के लिए आया, इधर से देखेंगे इधर चले जाए। आजकल अधिकांश लोग व्यवहार ही निभाते हैं, चाहे कथा सुनने में आए, चाहे किसी के शादी विवाह में जाए। शादी विवाह में जहां जयमाला हुआ और लोग देख लिए घर वाले कि नहीं ये बाराती आए, इसके बाद धीरे से ऐसे ही चले जाएंगे महाराज। और अंत में लास्ट में केवल वही 8-10 लोग बचते हैं जो मेन रिश्तेदार, घर के जो खास रिश्तेदार भी चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग व्यवहार निभाने के लिए, कुछ लोग कमियां निकालने के लिए, और कुछ लोग और विशेष काम से भी आते हैं। उनका काम क्या रहता है? वो देखते हैं किसी का कुछ गिरा पीड़ा हो तो ले ले। जैसे एक बार एक जगह कथा हो रही थी, अब कथा हो रही थी, अब आजकल लोगों को काम क्या है कि घर में बैठे रहे, चौराहे पे बैठेंगे और चर्चा कहां से शुरू करेंगे, अमेरिका से शुरू करेंगे, और आकर के व्यवहारी तक पहुंचेंगे नहीं तो ग्राम सभा तक पहुंच जाएंगे। प्रधान ने ये किया, प्रधान ने ये किया, वो किया, और दिन भर वहीं चौराहे पे बैठ करके चर्चा होगी, लेकिन अपने घर नहीं पहुंचेंगे। उस घर में हमारे बच्चे भी हैं, हमारा परिवार है, वो बच्चे हमारे घर के भविष्य हैं, और उस बच्चे का विकास होगा तो देश का विकास होगा, तो उसके लिए नहीं समय देंगे। अपने बच्चे परिवार में समय देंगे, दिन भर फालतू में समय देंगे। अब आकर के पूरी चर्चा करेंगे। और कुछ लोग आप घर में आए समय दे, उनकी पत्नी कहती चौराहे पर जाकर के नाव से क्या बकवास वहां करते, कोई काम न धाम, दिन भर चौराहे पर बैठ करके। कुछ लोग तो एक चाय के लिए घंटों इंतजार कर देते, वो व्यक्ति आया चाय पिलाए, कहा वहां क्यों बैठे हो, कम से कम अगर कोई काम धाम नहीं है तो जाकर के भगवान की कथा में 3 घंटे 4 घंटे बैठ। कहते रे क्या जाए, बार बार कही पत्नी अंतिम दिन कथा में आए, और कथा में खूब भीड़ थी, खूब सारे लोग श्रोता थे। और जब गए तो पत्नी को दरवाजे से ही बुलाया, करे सुनते हो सुनती हो। पत्नी ने सोचा कि लगता है कथा में इनको बड़ा आनंद आया, बड़ा भाव आया। आई कहा बात क्या है, आपका चेहरा बड़ा प्रसन्न क्यों लग रहा है, कथा लगता है कथा में बड़ा आनंद आया।
कथा आपने अच्छे से श्रवण की? अरे कहा चेहरा मत देखो, पहले मेरा चरण देखो। पत्नी सोच रही, कह रही मेरा चरण प्रणाम करो। और पत्नी ने जब चरण देखा तो कहा ये नई नई चप्पल कहां से पा गए? अरे कहा यही तुम्हें बता रहा था, यदि तुम पहले दिन जिद करके भेजती तो आज मेरे पास 7 जोड़ी नई चप्पल होती, नहीं तो एक ही लेकर के आया। तो कुछ लोग महाराज ऐसे भी आते, कथाओं में भंडारों में गए, पुरानी उतारे नहीं पहन करके आ गए। तो कथा में कुछ लोग, तमाम लोग आते, इसीलिए वेद व्यास जी ने किसको बुलाया? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक लोगों को बुलाया और कथा सुनने के लिए नहीं बुलाया। कथा सुनने का आप पीबत क्या करें? आप इसको पिए। भागवतम रसमालय कहा कितनी बार पिए? कहा मुहुर्हो बार बार पिए। एक व्यक्ति ने कहा महाराज उधर तो आप कह रहे हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। क्या है ये फल है। अच्छा ये बताइए, फल में छिलका होता है, गुठली होती है, हम उसका जब रस बनाते हैं तो छिलका निकालते हैं, गुठली अलग करते हैं, फिर उसको बढ़िया मिक्सर में रस बनाए, फिर उसका पान करते हैं। और आप कह रहे हैं कि आप इसको पिए। पिबत भागवत रसमालय, तो एक तरफ तो फल है और दूसरी तरफ आप करें कि इसको पी जाए। कहते हैं मेरे फल में न तो छिलका है न तो गुठली है, सिर्फ रस ही रस भरा हुआ। कहा महाराज मान लिया कि आपके फल में रस ही रस भरा है, कहीं रस खट्टा हो गया तो हम लोग पी लें, गला खराब हो जाए महाराज, जो कथा बोल रहे हैं वो भी न बोल पाए, सर्दी हो जाए। कहा ऐसी बात नहीं। कहा तब कहा मेरा रस एकदम अच्छा है। कहा क्यों कैसे? सुख मुखाद, क्योंकि सबसे पारखी कौन होता है? तोता फल का पारखी। पहले लोग तोता पारखी होता है। कहा जो हमारा ये फल है ये ऐसे वैसे तोते के मुख से नहीं निकला। कहा तब कहा जो विशेषज्ञ तोता है, विशेषज्ञ जो तोता है उसका मुख लुगा सुख मुखाद। सुखदेव जैसे पारखी तोते का मुख इसमें लगा हुआ है, इसलिए सब लोग आप इसको पिए। मुहुर्हो बार बार पिए। कहा कब तक? कहा जब तक आपके अंदर से ईर्ष्या द्वेष दम्भ कपट छल माया प्रपंच ये रोग आपका दूर न हो जाए।